हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आज है सॉरी, आज है सैटरडे। ऑब्वियसली हम पहले जो मार्केट के अंदर बिग पिक्चर है, बेसिकली वीकली हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, आवरली को भी एनालिसिस करेंगे। अभी दो दो से 3 दिन बाकी है एक मंथ को क्लोज होने में, तभी हम जो है नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हम मंथली भी एनालिसिस करेंगे। आज के लिए बस यही तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको यानी कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, समझें। तभी आपको जो है एक एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या चीज़ हो सकती है, कैसे चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन नहीं है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री एजुकेशन चैनल है जिसपे हमारी बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री जो है शेयर होती है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी जो है टेलीग्राम के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। जिसपे हमारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइव एजुकेशन जो है हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर खोल रखा है। और लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वो हमने यहाँ पर यही डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, एक हाई बना है। ठीक है। हाई बनने के बाद एक सेलिंग आई है और यहाँ से होल्ड होने के बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर जाकर फिर से हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिली है। मतलब कि जो क्लोज हुआ है वो अपने इन लोज के आसपास हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे थे, अगर मार्केट के अंदर ये अप ट्रेंड था, ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड अगर इसको होना है तो ये वाले हाइस को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, बल्कि यहाँ से ही कोई ना कोई से अपने लेवल्स को तोड़कर जो है जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये हमारे पास हाई है और ये हायर लो है एंड लोअर लो है। ठीक है, सॉरी, ये लोअर हाई है। ठीक है। ऐसे करके अगर लोअर लो अगर टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली एक और जो है नया लोअर लो हमें देखने को मिल सकता है। वो ही चीज़ हुई है। और हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी कुछ दिन पहले ही हमने यही बात करी थी कि अगर मार्केट इस एरिया को भी, अगर यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो अगर इस एरिया भी टूटता है तो हमें यहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है। वो बेसिकली आ रहा है 18,600 700 की रेंज तक जो है मार्केट जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, इनका जो लो लगा है वो 18,837 के नियर का लगा है। तो मतलब कि 100 पॉइंट के डिफरेंस से यहाँ से गैप अप होने के बाद फ्राइडे के अंदर रिवर्सल आया। अब हम रिवर्सल के अंदर आया तो ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज़ है, यानी कि वो ये है कि अभी जो मार्केट के अंदर रिवर्स आया वो कहीं सपोर्ट से नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोर्ट ये वाला ड्रॉ किया था। बट अब यहाँ पर जो सपोर्ट आया है वो यहाँ पर नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अगर मार्केट को बाइंग के लिए जाना तो ऑब्वियसली पहले चाहिए उसको सपोर्ट। ठीक है, अब जो सपोर्ट है वो मार्केट के अंदर दूरी है। तो हमारे लिए एक ये व्यू है कि अगर मार्केट के अंदर ये सेलिंग आई है, एक ये रिवर्सल आया है, तो 1-2 दिन के लिए अगर होल्ड भी करता है तो होल्ड करके भी जाता है मार्केट डाउन साइड, तो भी हमारे लिए एक अच्छा व्यू है। हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो सेलिंग ऑलवेज यानी कि फास्ट आती है। ठीक है। और जो बाइंग आती है वो यानी कि बहुत ही स्लोली आती है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 1-2-3 दिन के अंदर ही कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया है। ठीक है। तो मंडे के दिन का जो नीरो रहा था वो एक रेंज के अंदर रहा है, साइडवेज के अंदर है, भले ही अपने लोज के अंदर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद सीधा डायरेक्टली सेलिंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर सेलिंग आती है। तो ऐसे करके हमारा जो पहला व्यू है वो यही है, अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स लिया है, 1-2 दिन होल्ड भी करता है कोई तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद यानी कि अगर डाउन साइड जाता है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर होल्ड करके कुछ ना कुछ बाय का प्राइस एक्शन बनता है तो हम जो है थोड़ा सा व्यू चेंज करेंगे। और इसी बात पे हम जो है अपना आप ही के साथ जो हमारी निफ्टी की डेली जो वीडियो एनालिसिस आती है, ठीक है, जो डेली हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि अभी हम कैसे प्लान करने वाले हैं आने वाले समय के लिए, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर आए, आवरली 4 आवर का भी अगर आप यहाँ पर देखें तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ से रिवर्सल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। यानी कि क्लोज भी नियर लोस के आसपास हुआ था, यहाँ पर गैप अप होके यहाँ पर गया है। ठीक है। तो इसी के साथ 1 आवर का भी हम यहाँ पर देखें। मैं आपको कुछ टाइम फ्रेम, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइम फ्रेम हमें कैसे यूज़ करने होते हैं। अगर हमें इंट्राडे का व्यू जानना है गाइस, ठीक है, अगर हमें इंट्राडे का व्यू जानना है तो हम बेसिकली यूज़ करेंगे डेली
4 आवर एंड 1 आवर, ठीक है। और एंट्री बनाने के लिए जो हम टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे वो है 15 मिनट, ठीक है, एंड 5 मिनट। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली इससे बड़े ही होने चाहिए, वीकली हो गया, डेली हो गया, 4 आवर का भी बेस्ट है, ठीक है। तो जो एंट्री के लिए वो 15 मिनट है, ठीक है, बेस्ट, और 1 आवर का भी बेस्ट है, ठीक है। तो अगर हमें पोजिशनल जाना है, ठीक है, पोजिशनल अगर जाना है तो मंथली, वीकली, डेली, तो ये बड़े टाइम फ्रेम उससे बड़े आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमें एंट्री बनानी है तो 1 आवर एंड हो सके तो 4 आवर का भी अगर प्राइजेशन नज़र आता है, समझ में आता है, तो आप जो है पोजीशन इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको जो है हमारी कल के दिन वीडियो आएगी, सो उसमें भी आपको उससे नई नई चीज़ें जो हम सिखाएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।